क्या आपके भी हाथ पांव काले, रफ और झुर्रियों वाले लगने लगे हैं? क्या आपका चेहरा समर में इतना डल हो जाता है कि मेकअप भी फ्रेश नहीं टिकता? क्या आप चाहती हैं कि घर पर ही एक ऐसी सिंपल रेमेडी मिल जाए जो स्किन को साफ, नर्म, स्मूथ और फ्रेश लुक दे? इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज मैं इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान ऑफिशियल और आज मैं आपके लिए फिटकरी से बनने वाली दो ऐसी ज़बरदस्त समर रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जो आपके फेस, हैंड्स और फीट की डलनेस, रफनेस, टैनिंग और झुर्रियों वाली लुक को कम करने में हेल्प करेंगी। ये दोनों रेमेडीज़ बहुत सिंपल हैं, घर पर आसानी से बन जाती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें ज़्यादा फजूल चीज़ें नहीं हैं। समर में हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा नुकसान धूप, गर्मी, पसीने, धूल मिट्टी, डिहाइड्रेशन और बार बार हैंड वॉश या सोप यूज़ करने से होता है। इसी वजह से हाथ पांव चेहरे से भी ज़्यादा डार्क नज़र आने लगते हैं, नकल्स और एंकल्स रफ दिखते हैं और स्किन पर एक अजीब सी सूखी हुई झुर्रियों वाली फिनिश आ जाती है। जब स्किन को कूलिंग, मॉइस्चर और हल्की सी टाइटनिंग एक साथ मिल जाए तो उसकी ओवरऑल लुक काफ़ी फ्रेश, साफ और हेल्दी नज़र आती है। इसी कॉन्सेप्ट को समझकर आज की दोनों रेमेडीज़ तैयार की गई हैं। आपने बस मेरी बात को आराम से सुनना है, एग्जैक्ट क्वांटिटी याद रखनी है और फिटकरी को हमेशा कम अमाउंट में यूज़ करना है, क्योंकि समर रेमेडी लाइट होनी चाहिए, हैवी नहीं। सबसे पहले मैं आपको पहली रेमेडी बताती हूँ जो एक समर वाइटनिंग क्रीम है। इस क्रीम का पर्पस ये है कि आपकी स्किन को एक साथ हल्का सा फ्रेश निखार मिले, ड्राइनेस कम हो, रफनेस सॉफ्ट हो और फेस, हैंड्स और फीट पर जो थकान और मुरझाहट वाली युक आ जाती है वो धीरे धीरे कम नजर आए। इसके लिए आपको चाहिए 2 भरे हुए टेबलस्पून एलोवेरा जेल, आधा टीस्पून ग्लिसरीन, 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर, 1/4 टीस्पून बहुत बारीक पिसी हुई फिटकरी और अगर आप चाहें तो एक विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिपचिपा टेक्सचर पसंद नहीं तो ग्लिसरीन को आधा ही रखें और अगर स्किन बहुत ड्राई है तो इसको एक छोटा टीस्पून तक ले जा सकती हैं। सबसे पहले एक क्लीन ग्लास बोल लीजिए, इसमें एलोवेरा जेल डाल दीजिए, फिर इसमें रोज़ वाटर ऐड कीजिए, अब ग्लिसरीन ऐड कीजिए। इसके बाद बहुत ही कम अमाउंट में पिसी हुई फिटकरी डालिए। मैं दोबारा कह रही हूँ कि फिटकरी का अमाउंट बहुत कम रखना है। इस रेमेडी का काम स्किन को बर्न करना नहीं बल्कि स्किन को फ्रेश और स्मूथ लुक देना है। अब स्पून या स्पैचुला की मदद से इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कीजिए। आप देखेंगे कि ये एक सॉफ्ट जेल क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अगर आप विटामिन ई कैप्सूल ऐड करना चाहती हैं तो इस स्टेज पर उसका ऑयल निकालकर मिक्सचर में मिक्स कर दें। बस आपकी समर वाइटनिंग क्रीम तैयार है। अब इस क्रीम को यूज़ कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को फेस वॉश करने के बाद या समर में शाम के वक्त जब आप धूप से घर वापस आएं, अपना चेहरा, हाथ और पाँव अच्छी तरह साफ कर लें। स्किन पर मेकअप, सनस्क्रीन, डस्ट या पसीने की लेयर नहीं होनी चाहिए। अब इस क्रीम की बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी, बस नॉर्मल क्रीम की तरह हल्की सी लेयर लेकर फेस पर अपवर्ड मोशन में अप्लाई करनी है। फॉरहेड, चीक्स, चिन और नेक पर इक्वली फैला दीजिए। अगर आपके हैंड्स और फीट ज़्यादा डार्क हैं तो वहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी यूज़ कर सकती हैं, खास तौर पर फिंगर्स के जॉइंट्स, नकल्स, रिस्ट लाइन, टोज और एंकल एरिया पर। इसको लगाते वक्त ज़्यादा रब नहीं करना, सिर्फ जेंटली मसाज करना है ताकि क्रीम स्किन में सेट हो जाए। फेस पर 3 से 5 मिनट हल्की मसाज कीजिए और हैंड्स फीट पर 2-2 मिनट। इसके बाद इसको 2 तरीकों से यूज़ किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो इसको रात भर लगा रहने दें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले 3 दिन इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट तक लगाकर वॉश कर लें। जब आपको सूट कर जाए फिर आप इसको ओवरनाइट भी यूज़ कर सकती हैं। सुबह उठकर हल्का सा फेस वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि स्किन पर एक फ्रेश, मॉइस्चराइज्ड और सॉफ्ट लुक होगी। समर में जब स्किन सूखी भी हो और डल भी तो इस तरह की लाइट क्रीम बहुत काम करती है, क्योंकि ये स्किन को हेवी, ऑयली फील दिए बगैर उसको नरमी और स्मूथनेस देती है। अब मैं आपको बहुत सिंपल अल्फाज में इस क्रीम का इफेक्ट समझा देती हूँ। एलोवेरा जेल समर स्किन के लिए बेस्ट बेस है, क्योंकि ये स्किन को हल्का, कूल और फ्रेश फील देता है। ग्लिसरीन स्किन को ड्राई और खिंचाव वाली फील से बचाती है। रोज़ वाटर पूरी रेमेडी को लाइट बनाता है और स्किन को फ्रेश फील देता है। फिटकरी का बहुत कम अमाउंट स्किन को एक रिफाइंड और नीट लुक देने में हेल्प करता है, खास तौर पर जब फेस, हैंड्स और फीट पर पसीने, रफनेस और ओपन सरफेस वाली थकी हुई लुक आ जाए।
लेकिन यहाँ याद रखें कि फिटकरी का काम ज़्यादा अमाउंट में करना नहीं होता, कम अमाउंट में ही ये बेस्ट लगती है। इसीलिए मैं इस क्रीम में फिटकरी को बहुत लिमिटेड रख रही हूँ। आपने इस क्रीम को फेयरनेस के नाम पर ओवर यूज़ नहीं करना। इस क्रीम का पर्पस ये है कि आपकी स्किन क्लीन, पॉलिश्ड, हाइड्रेटेड और समर फ्रेश नजर आए। जब स्किन सॉफ्ट और इवनली मॉइस्चराइज्ड होती है तो नेचुरली वो ज़्यादा ब्राइट लगती है। इसी वजह से बहुत सी लड़कियां सिर्फ मॉइस्चर और जेंटल स्किन केयर से ही अपनी डल स्किन को फ्रेश बना लेती हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस क्रीम को यूज़ करेंगी तो फेस पर ड्राइनेस वाली लाइंस हल्की नज़र आएंगी, हैंड्स और फीट स्मूथ होंगे और डार्क रफ पैचेस की अपीयरेंस धीरे धीरे बेटर होगी। अब मैं आपको इस रेमेडी के लिए एक प्रॉपर रूटीन भी बता देती हूँ ताकि रिजल्ट और भी अच्छा आए। अगर आप इस क्रीम को रात को यूज़ कर रही हैं तो दिन में जब भी धूप में निकले अपने फेस और हैंड्स को कवर करके निकले या सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। सिर्फ रेमेडी लगाकर धूप में निकल जाना और फिर वाइटनिंग एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं होता। समर स्किन का सबसे पहला रूल प्रोटेक्शन है और दूसरा रूल हाइड्रेशन। अगर आप दिन भर धूप, किचन हीट, स्टीम, डस्ट या बार बार हैंड वॉश में रहती हैं तो आपके हाथ पांव नेचुरली रूखे और डार्क नजर आएंगे। इसीलिए पहली क्रीम रेमेडी के साथ एक और छोटी सी आदत ज़रूर डालिएगा। हर वॉश के बाद थोड़ी सी सिंपल मॉइस्चराइज़र या इसी क्रीम का बहुत हल्का टच हैंड्स पर लगा लीजिए। इससे नकल्स, फिंगर जॉइंट्स और रिस्ट लाइन पर जो सूखापन जमा होता है वो कम होता है। फेस पर भी अगर आपको दिन में डलनेस महसूस हो तो सिर्फ रोज़ वाटर स्प्रे करके स्किन को फ्रेश कर सकती हैं। ये क्रीम रोज़ाना यूज़ की जा सकती है, लेकिन फिर भी वीक में एक दिन ब्रेक दे देना अच्छा रहता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी स्किन पहले से सेंसिटिव हो। अगर आपको किसी दिन स्किन पर इचिंग, ज़्यादा रेडनेस या बर्निंग फील हो तो उस दिन यूज़ स्टॉप कर दीजिए। प्लेन मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम फिटकरी का अमाउंट और कम कर दीजिए। अब आते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। ये रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके हाथ पांव बहुत डार्क, रफ, डस्टी और झुर्रियों वाली लुक देने लगते हैं। समर में सैंडल्स और ओपन शूज़ की वजह से फीट पर टैनिंग, डर्ट बिल्डअप और सूखापन बहुत जल्दी नजर आता है। इसी तरह हैंड्स पर भी धूप और पानी की वजह से स्किन अनइवन दिखने लगती है। तो दूसरी रेमेडी एक समर पॉलिश पैक है जो वीक में 2 मरतबा यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, 1 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, 1/4 टीस्पून पिसी हुई फिटकरी और ज़रूरत के मुताबिक रोज़ वाटर के चंद ड्रॉप्स। अगर आपके हैंड्स और फीट बहुत ज़्यादा रफ हैं तो इसमें आधा टीस्पून ग्लिसरीन भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन अगर स्किन ऑयली या स्वेटी रहती है तो ग्लिसरीन स्किप भी कर सकती हैं। सबसे पहले एक बोल में राइस फ्लावर डालिए, फिर उसमें दही ऐड कीजिए, एलोवेरा जेल डाल दीजिए। अब बहुत कम अमाउंट में फिटकरी ऐड कीजिए, फिर इतना रोज़ वाटर डालिए कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये पेस्ट ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत हार्ड। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो स्किन पर आसानी से स्प्रेड हो जाए और सूखने पर चिपके नहीं। इस पैक को अप्लाई करने से पहले हैंड्स और फीट को हल्का सा वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो 5 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में हैंड्स और फीट डिप भी कर सकती हैं ताकि स्किन की अपर डस्ट और रफनेस सॉफ्ट हो जाए। अब टॉवल से पानी ड्राई करके ये पैक हैंड्स और फीट पर लगा दीजिए। नकल्स, फिंगर्स के जॉइंट्स, टोज, एंकल्स और हील्स के अपर एरिया पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको फेस पर भी समर डलनेस और रफनेस फील होती है तो ये पैक फेस पर बहुत पतली लेयर में लगाया जा सकता है, लेकिन आई एरिया और लिप्स पर बिल्कुल नहीं। इसको लगाने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये हाफ ड्राई हो जाए तो उंगलियों को हल्की सी वेट करके बहुत जेंटली सर्कुलर मोशन में रब करें। इस स्टेप का पर्पस ये है कि स्किन की अपर डेड और रफ लेयर सॉफ्टली निकल जाए और नीचे की स्किन क्लीन और स्मूथ नजर आए। ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं देना। जब आपको लगे कि पैक हल्का सा सॉफन हो गया है तो नॉर्मल या ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए। वॉश के बाद आप फौरन फील करेंगी कि स्किन टच में पहले से ज़्यादा स्मूथ है। अगर इसके बाद आप थोड़ी सी पहली वाली क्रीम हैंड्स और फीट पर अप्लाई कर लें तो रिजल्ट और भी पॉलिश्ड नज़र आएगा। यानी दूसरी रेमेडी वीकली पॉलिशिंग के लिए है और पहली रेमेडी डेली समर मेंटेनेंस के लिए है। अब मैं बहुत सीधी सी बात करती हूँ कि ये दूसरी रेमेडी किस तरह काम करती है। राइस फ्लावर स्किन को साफ और रिफाइंड लुक देता है। दही स्किन को रफ फील से निकालकर सॉफ्ट लुक देती है। एलोवेरा जेल इस पैक को समर फ्रेंडली बनाता है।
रोज़ वाटर इसको लाइट रखता है और फिटकरी का बहुत छोटा सा अमाउंट स्किन की ओवरऑल नीट अपीयरेंस को सपोर्ट करता है। मैं जानबूझकर आपको इंग्रेडिएंट्स के लंबे लेक्चर नहीं दे रही क्योंकि आपने स्पेशली क्लीन स्क्रिप्ट मांगी है। बस इतना याद रखिए कि ये पैक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके हैंड्स और फीट देखते ही डस्टी, डल और मुरझाए हुए नजर आते हैं। बहुत सी दफ़ा प्रॉब्लम ये नहीं होती कि स्किन वाकई बहुत डार्क हो गई है, प्रॉब्लम ये होती है कि उस पर रफनेस, ड्राइनेस, टैनिंग और जमा हुआ मैल उसको बेजान बना देता है। जब आप वीक में 2 दफ़ा इस तरह का जेंटल पॉलिश पैक यूज़ करती हैं तो स्किन का टेक्सचर बेटर होता है और ब्राइट लुक खुद ब खुद ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। इसलिए इस रेमेडी को ओवर यूज़ मत कीजिए। रोज़ स्क्रब जैसा इस्तेमाल करना समर में उल्टा स्किन को इरिटेटेड कर सकता है। वीक में 1 या 2 मरतबा काफ़ी है। अब दोनों रेमेडीज़ को कंबाइन करके प्रॉपर यूज़ का तरीका सुन लीजिए। अगर आप बहुत बिजी हैं तो वीक में 2 दिन दूसरी रेमेडी यूज़ कीजिए और बाकी दिन पहली क्रीम यूज़ कीजिए। मिसाल के तौर पर मंडे और थर्सडे को पॉलिश पैक लगा लीजिए और रोज़ाना रात को क्रीम का यूज़ कर लीजिए। अगर आपके हाथ पांव बहुत ज़्यादा डार्क और रफ हैं तो पहले वीक थोड़ा डिसिप्लिन रहना होगा। सबसे पहले पॉलिश पैक से अपर डल लेयर को सॉफ्ट कीजिए, फिर क्रीम से मॉइस्चर और स्मूथनेस मेंटेन कीजिए। दूसरे वीक से आपको खुद डिफरेंस फील होगा कि स्किन टच में ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइंस कम हार्श लग रही हैं और रफ डार्क पैचेस पहले जैसी बेजान लुक नहीं दे रहे। फेस के लिए भी सेम लॉजिक है। समर में हेली थिक क्रीम्स बहुत सी स्किन्स पर सूट नहीं करती, इसलिए एलोवेरा बेस्ड लाइट क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको सिर्फ फेस पर यूज़ करना हो तो पहली रेमेडी बेस्ट है। अगर आपको हैंड्स और फीट बहुत अनइवन लगते हैं तो दूसरी रेमेडी ज़रूर ऐड कीजिए। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। समर रेमेडीज़ तभी अच्छी लगती हैं जब उनमें बैलेंस हो। सिर्फ वाइटनिंग के चक्कर में लोग इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें यूज़ कर लेते हैं कि स्किन और भी खराब हो जाती है। फिटकरी यूज़फुल है लेकिन कम अमाउंट में। ग्लिसरीन अच्छी है लेकिन ऑयली वेदर में लिमिटेड अमाउंट में। रोज़ वाटर फ्रेश है लेकिन क्लीन होना चाहिए। एलोवेरा सूदिंग है लेकिन कंटैमिनेटेड या ओल्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए हर चीज़ को स्मार्टली यूज़ करना होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फेस पर पहले से रेडनेस, पिंपल्स के एक्टिव जख्म, एलर्जी, कट्स या बर्न मार्क्स हैं तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। पैच टेस्ट के लिए थोड़ा सा मिक्सचर रिस्ट या जॉ लाइन के साइड पर लगाकर 15 मिनट देख लीजिए। अगर सब ठीक हो तो फिर यूज़ करें। आई एरिया, बिल्कुल फ्रेशली वैक्स्ड स्किन और ओपन कट्स पर ये रेमेडीज़ अप्लाई ना करें। अगर आप फिटकरी को स्टोन की फॉर्म में यूज़ कर रही हैं तो उसको बहुत बारीक पाउडर में कन्वर्ट करें क्योंकि मोटे दाने स्किन को स्क्रैच कर सकते हैं। और याद रखें, ज़्यादा फिटकरी का मतलब ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता। समर स्किन को जेंटली हैंडल करना होता है। अब बहुत सी लड़कियां ये सोचती हैं कि क्या ये रेमेडीज़ सिर्फ फेस के लिए हैं या हैंड्स फीट के लिए भी। तो इसका जवाब ये है कि पहली रेमेडी फेस, हैंड्स और फीट तीनों के लिए सूटेबल है। बस सेंसिटिव फेस पर कम अमाउंट और पहले शॉर्ट कांटेक्ट से शुरू करें। दूसरी रेमेडी ज़्यादातर हैंड्स और फीट के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप फेस पर लगाना चाहें तो बहुत पतली लेयर और बहुत जेंटल रबिंग के साथ यूज़ करें। अगर आपके नकल्स, एल्बोज या एंकल्स डार्क हैं तो दूसरी रेमेडी वहाँ बहुत अच्छी तरह काम करेगी। हील्स के बिल्कुल क्रैक्ड पोर्शन पर इसको जोर से रब ना करें, बस लगाकर सॉफ्ट वॉश कर लें और बाद में क्रीम अप्लाई कर दें। अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाती हैं और चाहती हैं कि आपके हैंड्स फ्रेश नजर आएं तो रात को पहली क्रीम और वीक में 2 मरतबा दूसरी पॉलिश का कॉम्बो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप हाउसवर्क ज़्यादा करती हैं तो रबर ग्लव्स या कॉटन लाइन्ड ग्लव्स का यूज़ भी कीजिए, क्योंकि सिर्फ रेमेडीज़ लगाने से कुछ नहीं होता जब तक स्किन को बचाया न जाए। अब रिजल्ट के बारे में रियलिस्टिक और क्लीन बात कर लेते हैं। एक ही दिन में आपको कोई अननेचुरल चेंज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, पहली दफ़ा से सॉफ्टनेस, स्मूथनेस और फ्रेश लुक फील होगी। दूसरी या तीसरी दफ़ा से रफनेस और डलनेस कम नज़र आनी शुरू होगी। एक वीक रेगुलर यूज़ से फेस और हैंड्स पर ज़्यादा पॉलिश्ड फिनिश नज़र आएगी। 2 से 3 वीक्स में आपको स्किन की ओवरऑल अपीयरेंस में बेटरमेंट महसूस होगी, ख़ास तौर पर अगर आप धूप से बचाव, हाइड्रेशन और जेंटल केयर का भी ख्याल रखें। झुर्रियों के हवाले से भी ये बात समझ लीजिए कि बहुत सी दफ़ा जो झुर्रियाँ नज़र आती हैं वो असल में एक्सट्रीम ड्राइनेस और रफ टेक्सचर की वजह से होती हैं। जब स्किन को मॉइस्चर मिलता है तो उन लाइंस की हार्शनेस कम लगने लगती है। इसीलिए मैंने स्क्रिप्ट में आपके लिए समर फ्रेंडली मॉइस्चर प्लस पॉलिश का कॉम्बो रखा है। सिर्फ स्क्रब या सिर्फ क्रीम देने के बजाय मैंने 2 रेमेडीज़ इस तरह डिज़ाइन की हैं कि एक रोज़ाना मेंटेनेंस करे और दूसरी वीकली करेक्शन करे।
अगर आप चाह रही हैं कि ये दोनों रेमेडीज़ और भी अच्छी तरह काम करें, तो कुछ छोटी छोटी बातें याद रखें। बहुत गर्म पानी से हैंड्स वॉश ना करें। हर दफ़ा हार्श सोप यूज़ करने के बाद स्किन को बिल्कुल ड्राई ना छोड़ दें। धूप से वापस आकर फेस और हैंड्स को साफ करें और थोड़ी देर स्किन को काम होने दें, फिर क्रीम लगाएं। रात को सोने से पहले हैंड्स पर क्रीम लगाकर हल्का सा मसाज करना बहुत यूज़फुल होता है। फीट के लिए अगर आप ओपन फुटवेयर यूज़ करती हैं तो रात को वॉश के बाद क्रीम लगाकर कॉटन सॉक्स पहन सकती हैं, खास तौर पर जब फीट रफ और झुर्रियों वाले लगते हों। इससे फीट सुबह बहुत सॉफ्ट फील होते हैं। फेस पर अगर आपने पहली रेमेडी ओवरनाइट यूज़ की है तो सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग फेस वॉश की ज़रूरत नहीं, माइल्ड वॉश ही काफ़ी है। और सबसे ज़रूरी बात कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग एक दिन रेमेडी यूज़ करते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आया। स्किन केयर में नज़ाकत और कंसिस्टेंसी दोनों ज़रूरी होती हैं। तो मेरी प्यारी व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ फिटकरी से बनने वाली 2 बेस्ट समर रेमेडीज़ शेयर की हैं। पहली रेमेडी एक लाइट समर वाइटनिंग क्रीम है जो फेस, हैंड्स और फीट को स्मूथ, सॉफ्ट और फ्रेश लुक देने के लिए है। दूसरी रेमेडी एक समर पॉलिश पैक है जो रफनेस, डलनेस, टैनिंग और झुर्रियों वाली बेजान लुक को कम करने के लिए है। दोनों रेमेडीज सिंपल हैं, क्लीन हैं और इनमें फजूल चीज़ें नहीं हैं। आपको सिर्फ एग्जैक्ट क्वांटिटी, जेंटल एप्लीकेशन और रेगुलर यूज़ का ख्याल रखना है। अगर आप स्मार्टली और पेशेंस के साथ इनको यूज़ करेंगी तो आपकी स्किन ज़्यादा साफ, ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा नर्म और ज़्यादा मेंटेन्ड नजर आएगी। समर में ब्यूटीफुल स्किन का सीक्रेट सिर्फ वाइटनिंग नहीं बल्कि हाइड्रेशन, सॉफ्टनेस, स्मूथ टेक्सचर और प्रोटेक्शन होता है। इसीलिए इन दोनों रेमेडीज़ को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए और अपने हाथ, पाँव और फेस को वो केयर दीजिए जिसकी उनको वाकई ज़रूरत होती है। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान ऑफिशियल और आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी स्किन को प्यार दीजिए, उसको ओवर ट्रीट मत कीजिए और जेंटल केयर के साथ उसका नेचुरल निखार वापस लीजिए।